विस्फोट हुआ है वो कहीं ना कहीं नक्सली ये बताना चाहते हैं कि उनकी ताकत में कहीं से भी कोई कमी नहीं। पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये कहती रही हैं कि भैया पेपर पे चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, इसीलिए इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरह से ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की बात आई है और जो सीएम वापस लौट जाते हैं, बाकी ये बहुत ही निराशाजनक बात है। ये सब चीज़ें नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये एक अलग तरह का डिबेट है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो लगातार कह रही हैं कि भाई जो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए उसको लेकर भी कोई से कुछ बीजेपी के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात कल बीजेपी कह रही थी वो कहने के उसमें फंसी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में 2 राज्य में आज मतदान शुरू भी हो गए हैं, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 चरणों में यहां पर मतदान किए जाएंगे। आज पहले चरण की बारी है जिसमें 20 सीटों पर यहां पर मतदान किए जाएंगे। वहीं मिजोरम की बात कही जाए तो मिजोरम की सभी 40 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लास्ट की खबर सामने आती है तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में सीएम वोट ही नहीं डाल पाते हैं क्योंकि ईवीएम में खराबी पाई गई। तो ये गड़बड़ियां यहाँ पर जो पाई जा रही हैं, जो लापरवाही देखी जा रही है, आखिरकार ये किसकी गलती है? क्या वाकई सरकार को ये सारी चीजें देखनी चाहिए थी? क्या इसमें चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं क्योंकि इलेक्शन का दौर है, लोग यहाँ पर वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ एडविन सर जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जो अभी सुकमा में ब्लास्ट हुआ, एक दिन पहले कंकेड़ में ब्लास्ट हुआ, ये नक्सलीय इलाके माने जा रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पर 20 सीटों पर चुनाव होने हैं और यही 20 सीटें यहाँ पर नक्सलियों के इर्द गिर्द आती हैं। तो ऐसे में ये जो चुनाव किया जा रहा है, ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है, तो क्या इसके सुरक्षा के इंतजाम पहले से नहीं किए गए थे? अगर किए गए थे, जो अब ये ब्लास्ट की खबरें सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में, तो लापरवाही यहाँ पर किसकी बनती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 20 सीटों पर चुनाव की हम बात करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी नक्सल प्रभावित इलाका है और जो ज़्यादा नक्सली इलाका है वहाँ पर इसीलिए 20 सीटों पर चुनाव कराया गया ताकि वहाँ पर सुरक्षा के बेहतर और मजबूत इंतज़ाम किए जाएं। लेकिन जिस तरह से विस्फोट हुआ है वो कहीं ना कहीं नक्सली ये बताना चाहते हैं कि उनकी ताकत में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें अगर पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे नाज़मीन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता हैं वो लगातार अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और नक्सलियों की जो धमकी है, उनका जो डर और खौफ है वो ख़त्म करते हुए वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और रही बात कि देखिए, छोटी मोटी हिंसाएं तो हमेशा होती ही रहती हैं और चलती ही रहती हैं चुनावों में। और इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो वहाँ पर भी 40 सीटों पर चुनाव हो रहा है और टेक्निकल प्रॉब्लम जिस तरह से ईवीएम को लेकर भी सामने आ रही है, तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल जो तमाम जो दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो ये कहती रही हैं कि भैया पेपर पे चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, इसीलिए इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरह से ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की बात आई है और जो सीएम वापस लौट जाते हैं, बाकी ये बहुत ही निराशाजनक बात है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि जो निर्वाचन आयोग है कैसे इसको आगे टैकल करता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात जो छत्तीसगढ़ को लेकर है कि इतना विस्फोट होने के बावजूद भी, खबर आने के बावजूद भी लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मतदान दिया जा रहा है, वोट दे रहे हैं लोग, यानी कि वो अपनी वोट का ताकत जानते हैं कि यहाँ पर वोट डालना बहुत ज़रूरी है, चाहे ब्लास्ट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन विपक्ष पार्टी यहाँ पर बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से चुनाव के दौरान लगाती हुई नजर आई है। उनका सीधे तौर पर यह कहना होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है। ईवीएम में गड़बड़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर वो ठीकरा फोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर देखिए। तो आपका क्या मानना है कि इस दौर में क्या बैलेट पेपर बिल्कुल सही रहेगा चुनाव करवाने के लिए?
देखिए ये अपने आप में एक अलग डिबेट है, लेकिन देखिए जब कांग्रेस पार्टी जीतती थी उस समय बीजेपी ये बात कहती थी कि ईवीएम में प्रॉब्लम है, और जब आज बीजेपी जीती है तब कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हैं कि भाई ईवीएम में प्रॉब्लम है। देखिए टेक्निकल चीज़ें उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से तो बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि चुनाव आते वक्त ज़रूर ये चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर आ जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप जीत रहे होते हो तब शायद आप उतने बुलंद स्वर में ये बात नहीं कहते हो कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है कि जब आप चुनाव हार जाते हो उस समय आप ये कहते हो कि भाई ईवीएम की वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं, और इसको लेकर तमाम हो हल्ला भी होता है। खैर ये एक अलग तरह का डिबेट है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग हैं उन्हें अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का डिबेट लगातार होते रहा है पिछले 10-12 साल से। आप देख रहे हैं बाकायदा बीजेपी की एक सांसद ने तो बुक भी लिखी है इसके ऊपर कि ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और अब कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि भाई ईवीएम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये एक अलग तरह का डिबेट है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ जो लगातार कह रही हैं कि भाई जो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए उसको लेकर भी कोई संभावना निकल कर सामने आए। एक आखिरी छोटा सा सवाल कि सरकार किसकी बनती हुई नजर आएगी? आपको क्या लगता है? छत्तीसगढ़ और मिजोरम 40 सीटें, वहीं 90 सीटें, और 90 सीटें कोई ज़्यादा सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी 2 चरणों में मतदान किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? और दूसरा कि सरकार आपको क्या लगता है कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं इन 2 राज्यों में? पहली बात तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है और इसके जो सीएम हैं जोरमथांगा, वो लगातार वहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं। और देखिए बीजेपी के बारे में हम बात भी नहीं कर सकते इस चुनाव को लेकर मिजोरम में, क्योंकि बीजेपी के पास लास्ट चुनाव में महज 1 सीट उनके पास थी, और इस चुनाव में भी महज 22-23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि सरकार बनाने की जो रेस है उसमें तो पहले से ही बाहर हो गए हैं। तो मुख्य मुकाबला जो हम कहें तो एक तरीके से कि जो मिजो नेशनल फ्रंट है कांग्रेस, उन्हीं के बीच होता हुआ नज़र आ रहा है। अब लोग जो कांग्रेस के हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव जनता का है, वहीं जो मिजो हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ जनता का झुकाव है। इसके अलावा जो जोरमथांगा जो सीएम है वो ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से मणिपुर में पूरे का पूरा मामला हुआ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से इसी बात पर खफा भी हैं कि उन्होंने मणिपुर मामले को अच्छे से टैकल नहीं किया, इसीलिए वो उन्होंने साफ कह दिया था कुछ दिनों पहले कि वो पीएम की रैली में नहीं जाएंगे, उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप नाज़मीन देखिए कि जो केंद्र की राजनीति है वहाँ पर जो जो एनएमएफ है, एमएनएफ उनके साथ में जो है गठबंधन में है, लेकिन वहीं राज्य स्तर की बात करें तो वहाँ पर गठबंधन में नहीं है, क्योंकि यही बात अब तक जो बीजेपी कहती आ रही थी कि भाई जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम सारे जो दल हैं वो केंद्र में तो एक साथ हैं, लेकिन जब राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक साथ नज़र नहीं आते। वैसे ही कुछ अब बीजेपी के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वो इस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो बात कल बीजेपी कह रही थी वो कहने के उसमें फंसती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कांग्रेस और मिजो में जो फाइट है उसमें से कौन जीता हुआ नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटें ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी यहां पर एक तरीके से एक ही दिन यानी कि एक ही चरण में मतदान हो जाता है, लेकिन यहां पर 90 सीटें हैं सिर्फ छत्तीसगढ़ में, और 2 चरणों में मतदान किए जा रहे हैं। अब यहां पर अब ये देखना होगा कि अभी तो समय बाकी है, अभी शाम 5 बजे तक क्या कुछ यहां पर बदलाव देखने को मिलता है, क्या ऐसे ही हमले होते हुए और नज़र आएंगे, क्या कुछ यहां पर घटता हुआ दिखाई देगा, क्या इसका प्रभाव यहां पर सरकार पर पड़ेगा, क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है? सरकार किसकी बनती नजर आ रही है? क्या कुछ लगता है आपको छत्तीसगढ़ और मिजोरम को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।